Hello, everyone, and welcome to MediWorld, your trusted place for simple and reliable health and medical information. Subscribe to MediWorld and stay informed, stay healthy, and make sure to tell all your friends to join too. चलिए आज एक ऐसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या पर बात करते हैं जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों पर असर डालती है और अक्सर तो उन्हें इसका पता भी नहीं होता। जी, हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी खून से जुड़ी बीमारी हो सकती है जो दुनिया में हर 3 में से 1 इंसान को अपनी चपेट में लिए हुए है? जवाब है एनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन इसका असर हमारी सेहत पर बहुत गहरा और दूर तक हो सकता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा, मतलब हर 3 में से 1 व्यक्ति एनीमिया से जूझ रहा है। ये इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एनीमिया है क्या? चलिए इस कंडीशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आसान भाषा में समझते हैं। हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले डिलीवरी ट्रक की तरह हैं। एनीमिया तब होता है जब या तो ये ट्रक कम पड़ जाते हैं या फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। नतीजा, हमारे शरीर के अंगों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो ठीक से काम नहीं कर पाते। और जब शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे हर वक्त थकान महसूस होना क्योंकि मसल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, जरा सा चलने पर सांस फूलना क्योंकि शरीर और ऑक्सीजन मांग रहा है, चक्कर आना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, सिर दर्द, ये सब उसी ऑक्सीजन की कमी के संकेत हैं। अब सवाल ये उठता है कि एनीमिया होता क्यों है और इससे जुड़े सबसे बड़े हेल्थ रिस्क क्या है? ज्यादातर लोग एनीमिया का मतलब सिर्फ आयरन की कमी समझते हैं, और हाँ, ये इसका सबसे आम कारण भी है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि एनीमिया अक्सर किसी दूसरी गंभीर बीमारी का एक शुरुआती लक्षण भी हो सकता है, जैसे किडनी की कोई समस्या, कैंसर या कोई ऑटो इम्यून बीमारी। इसीलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो एनीमिया पूरे शरीर पर असर डालता है, लेकिन एक अंग ऐसा है जिस पर इसका सबसे ज्यादा और खतरनाक असर पड़ता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा अंग होगा? वो अंग है हमारा दिल। सोचिए, जब खून में ऑक्सीजन कम होती है तो दिल को शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक कमजोर इंजन से एक भारी भरकम ट्रक को खींचने की कोशिश की जा रही हो। लंबे समय तक ये एक्स्ट्रा बोझ दिल को कमजोर बना सकता है और दिल की गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। पर अच्छी खबर ये है कि एनीमिया का पता लगाया जा सकता है और इसका इलाज भी मुमकिन है। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर्स इसकी पहचान और मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एनीमिया का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है। सबसे कॉमन टेस्ट है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमारे खून की एक पूरी रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जो बताता है कि रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, उनका साइज कैसा है और उनमें हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन ढोने वाला प्रोटीन काफी है या नहीं। इसी जानकारी से डॉक्टर को एनीमिया के टाइप और उसकी गंभीरता को समझने में मदद मिलती है। इसका इलाज पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि एनीमिया हुआ किस वजह से है। अगर ये खाने पीने में कमी की वजह से है तो डॉक्टर आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 जैसे सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स शरीर को नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए कच्चा माल देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के न लिया जाए। इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझने के लिए चलिए भारत का उदाहरण देखते हैं, जहां एनीमिया एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। जब भारत सरकार का अपना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि एनीमिया भारत में एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, तो उस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो देश के भविष्य पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये भारत के भविष्य की कहानी बयां करते हैं। सोचकर देखिए, देश के 2/3 से ज्यादा छोटे बच्चे एनीमिक हैं। इसका सीधा मतलब है उनके शारीरिक और दिमागी विकास पर असर पड़ रहा है। आधी से ज्यादा महिलाएं जो आने वाली पीढ़ी को जन्म देती हैं, वो खुद कमजोर हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला एक खतरनाक चक्र है।
इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत और दुनिया दोनों ही स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। भारत का एनीमिया मुक्त भारत अभियान एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इतने बड़े देश में बदलाव लाना आसान नहीं है। वहीं WHO और यूनिसेफ जैसी ग्लोबल संस्थाएं भी इस लड़ाई में साथ हैं, लेकिन असली कामयाबी तो तभी मिलेगी जब ये कोशिशें जमीनी स्तर पर हर इंसान तक पहुंचेंगी। अच्छा, सरकारें और संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन हम सब भी अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पर्सनल लेवल पर एनीमिया से लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। इसकी शुरुआत हमारी खाने की थाली से होती है। पालक, चुकंदर, दालें, अनार जैसे आयरन से भरपूर खाने को अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है। सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इसके अलावा रोज खूब पानी पिएं, हल्की फुल्की कसरत जैसे टहलना या योग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और साफ सफाई का ध्यान रखकर इन्फेक्शन से बचें। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, जब ये खामोश महामारी दुनिया के 1/3 हिस्से को प्रभावित कर रही है, तो क्या हम सच में इससे लड़ने के लिए उतने कदम उठा रहे हैं जितने जरूरी हैं? ये सवाल सिर्फ सरकारों या डॉक्टरों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। इस पर सोचने के लिए आपका धन्यवाद।